7 अक्टूबर 1952 को रशिया के एक छोटे से परिवार में पैदा होने वाला एक साधारण सा बच्चा कैसे आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन बैठा है, जो अपने एक इशारे पर पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी को बदलने की हिम्मत रखता है। व्लादिमीर पुतिन, जो ऑलरेडी 2 यूरोपियन कंट्रीज को अपने कब्जे में ले चुका है और सीरिया और इराक में रहकर मिडिल ईस्ट पर भी अपनी धाक जमाए हुए है। यह जानने के लिए कि कैसे एक टूट कर बिखरे हुए देश को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने वाला यह व्यक्ति कौन है और कहां से आया, वी नीड टू गो बैक इन द हिस्ट्री। – 1985 टू 1990 तक मिस्टर पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में अंडरकवर रशियन एजेंट के तौर पर काम किया, जहां 1989 में बर्लिन वॉल गिरने से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गए और वहीं से यूएसएसआर का बिखराव शुरू हो गया, जो फाइनली 1991 में 15 देशों में टूट गया, जिसका रशियन फेडरेशन सबसे बड़ा हिस्सा था। काफ़ी ज़मीन, रिसोर्सेज और पावर खोने के बाद रशियन गवर्नमेंट को 45,000 पब्लिक एंड गवर्नमेंट बिजनेस जैसे एनर्जी, माइनिंग, कम्युनिकेशन कंपनी बेचने पड़ गए। पूरी रशियन इकोनॉमी गिरने लगी और आखिर में यह कुछ वेल्दी बिजनेसमैन के हाथ में आ गई, जिन्हें रशिया में ओलिगार्च कहा गया। जबकि इस समय रशिया इतने बड़े इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल केओस में था, उस समय फर्स्ट प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में आ रहे थे और अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो इन ओलिगार्च पर डिपेंड हो गए, जिनको इन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल पावर दे दी, जिस वजह से रशियन इकोनॉमी बद से बदतर होती चली गई। लेकिन तभी 1991 में मिस्टर पुतिन केजीबी को छोड़ देते हैं और पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। जल्द ही वे सेंट पीटर्सबर्ग शहर के डिप्टी मेयर बन जाते हैं। अपने काम के दम पर मिस्टर पुतिन ओलिगार्च के फेवरेट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये 1998 में प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिस के फर्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बन जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन अपनी हरकतों की वजह से लगातार अनपॉपुलर होते जा रहे थे, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर अल्कोहल पीना हो या फिर पार्टी में डांस करना। उनके अंडर लगातार रशिया करप्ट होता जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अपने अंडर 1999 में रशिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसी समय चेचन्या ने रशिया के बॉर्डर्स एंड इवन कैपिटल सिटी मॉस्को पर टेररिस्ट अटैक करने शुरू किए और लगभग 300 रशियंस की जान चली गई। उसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पुतिन ने जल्द ही मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया और चेचन्या पर हमला किया, जिसमें 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और चेचन्या पर कब्जा कर लिया। इस मिलिट्री ऑपरेशन ने पुतिन को रशिया का मोस्ट पॉपुलर पर्सन बना दिया। फिर प्रेसिडेंट येल्सिन ने रिज़ाइन कर दिया और व्लादिमीर पुतिन को रशिया का नया प्रेसिडेंट बना दिया, जिसके बाद 2000 एंड 2004 के हुए इलेक्शंस में पुतिन लगातार जीत कर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी ओलिगार्च को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं, जो भी उनकी नहीं सुनता उसको ये ख़त्म कर देते हैं। इसके साथ ही पुतिन रशियन मीडिया, प्रेस, लिबरल्स और फेमिनिस्ट ग्रुप को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और देश को वापस ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ की तरफ ले जाते हैं। अब क्योंकि रशियन लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन लगातार 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, इसीलिए 2008 में वह अपने एक जूनियर को प्रेसिडेंट बनाकर खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर 2012 में वह इलेक्शन जीतते हैं और अब उन्होंने 2020 में खुद को 2036 तक के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया है। 2012 में प्रेसिडेंट बनने के बाद से पुतिन फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमें यूरोप और मिडिल ईस्ट में साफ देखने को मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने रशिया को मोस्ट इफेक्टिव साइबर आर्मी बना दिया।
द वॉशिंगटन पोस्ट में बताया गया कि रशियन हैकर्स ने कई यूएसए पॉलिटिशियन के ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया है। यहाँ तक कि जॉर्जिया के इंटरनेट को शट डाउन करके इन्होंने उस पर हमला करके कब्जा भी किया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए का प्रेसिडेंट बनाने में भी रशियन हैकर्स का बड़ा हाथ माना जाता है। फाइनली पुतिन का सपना रशिया को उसकी खोई हुई ताकत लौटाकर फिर से यूएसएसआर बनाना है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने हाल ही में यूक्रेन पर हमले शुरू किए। एंड द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन।